नमस्कार प्यारे साथियों। आज भारत में दो महान व्यक्ति का निधन हो गया जिनकी आत्माएं आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक्स को इतने शीर्ष ऊंचाइयों तक पहुंचाया, शायद किसी ने कल्पना तक नहीं किए होंगे। दूसरे बिहार के आचार्य अर्थात आईएएस ऑफिसर किशोर कुणाल, ये भी हमारे बीच में नहीं रहे। 2024 के अंतिम वर्ष में इनका निधन हो गया। ये बहुत ही भारतवासियों के लिए दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। किशोर कुणाल एक ऐसे शख्सियत थे जिनकी सोच हर व्यक्ति से परे था। इनका सोच आप जानेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। पटना के हनुमान मंदिर में इन्होंने जिस तरह से स्थापना की और उस पैसे को इस्तेमाल किए, शायद भारत में बहुत कम ऐसे आईएएस ऑफिसर होंगे जो इतनी चर्चा में इतनी ख्याति प्राप्त किए हैं। ऐसे नहीं कि भारत में केवल एक ही आईएएस ऑफिसर थे किशोर कुणाल जी, नहीं, लाखों की संख्या में हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ऑफिसर बनने से पहले वे करते क्या हैं कि सूखे पेड़ में पानी डालते हैं कि हरा हो जाए, लेकिन जब बन जाते हैं तो हरे पेड़ को काटना स्टार्ट कर देते हैं। केवल उन्हीं की बात नहीं, बहुत सारे अधिकारियों की बात है, ठीक है, ये सटीक बैठती है। किशोर कुणाल ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए उस मंदिर में, ठीक है, नीची वर्ग नहीं कह सकते हैं, अर्थात दलित वर्ग, दलित भी ये आप शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मायावती ने जिस प्रकार से लोगों को भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, वो भी हमारे लिए एक इंसान है, हमारे देश के बहुमूल्य अंग है। इस चीज़ को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से धर्म जाति के नाम से देश के लोगों की दुनिया बनती जा रही है, इंसान इंसान को नहीं समझ रहे हैं, ये हमारे देश के लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता है। इन्होंने पटना मंदिर में एक उस व्यक्ति को लाए जहां उनसे लोग घृणा करते थे। आज देख लें शिक्षा का प्रकाश कितनी तेजी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। शिक्षा यदि भीमराव अंबेडकर नहीं प्राप्त करते तो शायद आप यार हम नहीं जानते, और उस कुछ रूढ़िवादी परंपराओं से वो नहीं लड़ते जिस परंपरा से उन्होंने लड़े, और पूरी दुनिया में ये बता दिए कि शिक्षा का महत्व, और शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिससे कोई हरा नहीं सकता है यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, आप उसे हासिल कर लेते हैं तो। इसीलिए मेरे देशवासियों, आप सभी लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। आप किसी भी उम्र में हैं, 30, 40, 50, 60 के हैं, फिर भी आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कीजिए, ताकि आपके घर का माहौल बनेगी, और आपके घर के माहौल बनेगी तो आपके बच्चे, अभिभावक सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि रील देखें, रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। आप धरातल पर जा कर के देखें, वही पर्वत आपको सामने से जाएंगे तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, पर दूर से आप देखेंगे तो अच्छी तरह से, मतलब बहुत सुंदर खूबसूरत दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किशोर कुणाल की कुछ जीवनी के बारे में बता रहा हूं। इनका जन्म 10 अगस्त 1950 को, और जन्म स्थल मुजफ्फरपुर के कोठिया गांव में होता है। शिक्षा पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास और संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुजफ्फरपुर जिले के बरुआ राज गांव से की है। 1972 में गुजरात के अंडर से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी बने। 1978 में अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त बने। वह संस्कृत के जानकार भी थे। 1983 में उन्होंने प्रमोशन मिला और एसएसपी के पद पर उन्होंने ग्रहण किया। कुणाल ने 1990 में और 1994 तक गृह मंत्रालय में ऑफिसर के पद पर इन्होंने संभाले। एक आईएएस ऑफिसर अधिकारी के रूप में कुणाल पहले से ही धार्मिक कार्यों में शामिल थे। साल 2000 में पुलिस से रिटायर होने के बाद उन्होंने केसीएडी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति का पद संभाला। 2023 तक इस पद पर बने रहे। बाद में बिहार और राज्य के धार्मिक न्याय बोर्ड बीएसबीआरटी के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ये था इनका बहुत बड़ा योगदान। आप सभी लोग देख लें कि किस तरह से इन्होंने यहाँ भूमिका निभाते हैं। किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन। अंतिम संस्करण कल राम मंदिर में होगा। संस्थापक सदस्य थे और पूर्व आईपीएस अधिकारी
एवं महावीर मंदिर न्याय के सचिव भी रहे हैं। महावीर मंदिर न्यास के सचिव और अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के संस्थापकों में एक आचार्य किशोर कुणाल का रविवार सुबह निधन हो गया। वे 74 साल के थे। आज सुबह उन्होंने कार्डियक अरेस्ट हुआ, अर्थात हृदय अटैक हुआ, हार्ट अटैक। इसके बाद तुरंत महावीर वात्सल्य अस्पताल जाया गया। ये हॉस्पिटल का नाम इसलिए हमारे बीच में आया है क्योंकि वात्सल्य अस्पताल जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्होंने ही पटना मंदिर के पैसे से इन सभी अस्पतालों का जो कैंसर के इलाज के लिए जाना जाता है और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज वहाँ पे रचना किए, मतलब बनाए हैं। ऐसे बहुत कम आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि अपने क्षेत्र में जाते तो हैं लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। वो इस बहाने को लेकर, देखिए बहाना अनेक है, यदि आप कोशिश करेंगे तो जरूर उस कार्य में सफल होंगे जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। आचार्य किशोर कुणाल का अंतिम पद यात्रा सोमवार सुबह 9 बजे आवास से शुरू होगी और घर के महावीर वात्सल्य अस्पताल होते हुए महावीर मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब देश में वीपीसी की सरकार थी तो उस वक्त आचार्य किशोर कुणाल को केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता के लिए विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। पूर्व आईपीएस कुणाल बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी समधी भी थे और अशोक चौधरी की बेटी संभावी की शादी किशोर कुणाल की समायन कुणाल से हुई थी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है कैसे इनका रिश्ता था, कहाँ था। कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई थी और किशोर कुणाल के निधन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शोक जताया है। इन सभी ने जो है नेता हैं, इन्होंने भी इनकी निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूरे भारत के लिए बहुत ही दुख की बात है। ये है बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और ये बीच में किशोर कुणाल जी हैं, ठीक है। उनका बेटा ये हुए और ये पुत्रवधू और ये इनका, ठीक है, रिलेटिव। महावीर मंदिर न्याय के सचिव थे आचार्य किशोर कुणाल। बिहार राज्य के धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष और पटना के चर्चित महावीर मंदिर न्याय के सचिव थे। महावीर मंदिर न्याय बोर्ड पटना में कई स्कूलों और कैंसर अस्पताल का संचालन करती थी। आचार्य किशोर कुणाल राजधानी पटना में ज्ञान निकेतन जैसे चर्चित स्कूल की भी स्थापना की है। जरा सोचिए कितनी बड़ी इनकी सोच है। देखिए शादी समारोह का फोटो है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं ने इनका शोक व्यक्त जताते हुए न्याय के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल जी का निधन होने के बाद खबर स्तंभ की तरह। आईएएस की सेवा में रिटायर होने के बाद उन्होंने समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया, वह हमेशा याद रखे जाएंगे। और जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी इनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव ने महावीर न्याय परिषद के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर शोक जताया। कहा है कि बिहार के अपूरणीय क्षति हुई है। किशोर कुमार का निधन पर बिहार को गहरा सदमा लगा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ये सबसे प्रमुख घटना इनके जीवन का, जिनके लिए जाना जाता है, ठीक, आईएएस ऑफिसर को पद पर रहते हुए। किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन तचकों में एक खुलासे किए थे। बिहार के चर्चित बॉबी हत्या का जिक्र करते हुए किशोर कुणाल ने अपनी किताब में लिखा था कि गड़े हुए मुर्दों को भी निकालकर जांच की गई। 15 दिनों तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा तो वह पटना के महावीर मंदिर में आकर बैठ गए। लेकिन अगले 3 दिनों में इस घटना में सफलता मिली, लेकिन जांच की सीबीआई को सौंप दिया गया। किशोर कुणाल लिखते हैं कि इस मामले में कई सफेदपोशों को यह डर था उनका चरित्र जनता के बीच में उजागर हो जाएगा, इसलिए 40 विधायक और 2 मंत्रियों मिलकर के सीबीआई को सौंप दिया गया। सफेदपोशों मतलब नेता लोगों के बात यहाँ किया गया है। ये था इनका चरित्र, ठीक है। इन्होंने जिस प्रकार से पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं वो शायद बहुत कम आईएएस ऑफिसर लोग कर पाते हैं। एसएसपी ने कहा हाथ मत डालिए जल जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी बात कहे थे सीएम ने। बिहार के हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री जिसमें हिल गई थी सरकार, और पढ़िए सीबीआई जांच में क्या निकला है। बिहार के एक ऐसी मर्डर
मिस्ट्री, जिसमें सरकार हिल गई। एक साथ 44 विधायकों ने सरकार गिराने की धमकी दे दी। बेनकाब होने का ऐसा डर था कि कई विधायक पार्टी हाईकमान के पास दिल्ली पहुंच गए। एसएसपी को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एसएसपी को सीएम हाउस में भी फोन आया, लेकिन जांच नहीं रुकी। सरकार बचाने के लिए सीएम की जांच सीबीआई ट्रांसफर कर दिया गया। सरकार तो बच गई, लेकिन 40 साल के बाद बॉबी की मौत राज बनकर के रह गई। यह सेक्स क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल वाली एक ऐसी लड़की की मौत की कहानी, जिसकी जांच के लिए आईपीएस ने सरकार से की थी बगावत। 11 मई 1983 को उड़ गई थी विधायकों की नींद। पटना के रहने वाली बॉबी की मौत 11 मई 1983 की सुबह समाचार पत्रों में पब्लिश हुई, जबकि 8 मई को उसकी हत्या कर दी गई। शव को दफना भी दिया गया। इस खबर ने सरकार की नींद उड़ा दी। बॉबी से अंतरंग संबंध रखने वाले नेताओं का पहला शक हो गया था। देखिए, उस मतलब महिला से इन लोग का संबंध था। ठीक है, विधायकों को बेचैनी बता रही थी कि बॉबी मर्डर मिस्ट्री उनके दामन में कितना बड़ा दाग लगने वाला है। पटना के तत्कालीन एसएसपी किशोर कुणाल बताते हैं कि रिपोर्टरों को पहले पता चल गया था, लेकिन पुलिस को एक दिन बाद जानकारी हुई कि डीएसपी और सचिवालय थाना प्रभारी ने बताया कि सचिवालय से काम करने वाले बॉबी नाम की एक चर्चित लड़की की मौत हुई थी। वह सचिवालय में काम करती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और जिसके चलते वहाँ पे इन नेताओं ने उनका दुरुपयोग करता है। और घटना के बाद उसका शव ईसाई होने की वजह से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पुलिस के पास इस अधिक जानकारी नहीं थी। सचिवालय थाने में ईडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। कब्र से 2 बार निकाली गई बॉबी की लाश। किशोर कुणाल के मुताबिक शव को 4 दिन बाद कब्र से निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने जांच के लिए बिसरा निकाला और पोस्टमार्टम के लिए लाश को दफना दिया गया, अर्थात उनका कुछ चीज़ें निकाल करके उसे पता करने की कोशिश किया गया। ये देख लीजिए कितने बड़े हमारे आईएएस ऑफिसर थे। कुणाल किशोर ने बताते हुए, घटना के बाद एक न्यूज़पेपर में वासना की व्यापारी कौन है खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा गया था कि एक बड़े नेता के आवास पर बॉबी की हत्या शराब जहर मिलाकर की गई। और खबर यह भी आई थी कि बॉबी बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ पत्र और अश्लील फोटो लेकर के पहुंची थी। ये बहुत बड़े, इन्होंने जो बॉबी नाम की लड़की थी, ये बहुत बड़ा गलती करती है। यदि करना ही था, यदि इसे मीडिया में जाना था, तो उनके बीच में नहीं जाते, कहीं दूसरे जगह पर रहते। और हो सकता है पैसा की फिरौती मांगती होगी, जिस तरह से इन नेताओं ने फिर उनकी हत्या कर देते हैं। बॉबी पर पैसा लुटाते थे नेता। किशोर कुणाल की जीवनी पर दमन तक्षकों का, मतलब इनका किताब है दमन तक्षक, इसमें आप जाकर के ले करके पढ़ सकते हैं। किताब लिखने वाले शाइन कुणाल ने बॉबी मर्डर मिस्ट्री पर विस्तार से लिखा है कि इसी किताब में एक चैप्टर है समर्थ की नाही दोष गुसाई, और बॉबी मर्डर केस पर आधारित न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबरों के लिए हवाले यह पूरा चैप्टर लिखा गया है। इसमें लिखा है कि विधानसभा के कई नेताओं के विषय से में जताया है कि सभी बॉबी से इतना खुश रहते थे कि पूरे माह का आतरा भत्ता इनाम के तौर पर दे दिया करते थे। एक बड़े कद वाले नेता, उनका नौजवान पुत्र तो बॉबी के बड़े फैन थे। कई विधायक और मंत्री को लेकर के बॉबी के संबंधों को काफ़ी चर्चा में रहते थे। जानिए कौन थी बॉबी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रखता है, इनकी जीवनी से रिलेटेड है। बॉबी का असली नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था। किशोर कुणाल बताते हैं कि बॉबी विधानसभा के उपसभापति राजेश्वरी सरोज दास की दत्तक पुत्री थी। वह काफ़ी खूबसूरत थी। जिस तरह से वे श्वेत निशा नाम था, वह दिखने में वैसा ही थी। पुलिस के पूछने के बाद भी राजेश्वरी सरोज दास ने कभी बॉबी की मां का नाम नहीं बताया, अर्थात बॉबी की मां का नाम नहीं बताया था। सोच लीजिए, राजेश्वरी सरोज जिन्होंने यह गोद लेती है। राजेश्वरी सरोज दास काफ़ी लंबे समय तक बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य रही थी। उस सभापति कार्यकारी सभापति भी रही है। राजेश्वरी सरोज दास ईसाई थी, इसलिए बॉबी को दफना दिया गया था। दमन तक्षकों का एक इनका पुस्तक में लिखा है कि बॉबी काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से हर कोई प्रभावित था। राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बॉबी की नायिका के नाम पर भी श्वेत निशा का नाम बॉबी रख दिया गया था। बॉबी पर मर मिटने वाले तो
पाटलिपुत्र के नगर वधु भी पुकारते थे। देख लीजिए कितना खूबसूरत थी। विधानसभा से पहले टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी दी गई और लेकिन अस्थायी पद समाप्त होने पर उसे विधानसभा में संपादन का काम दे दिया गया। किताब में बॉबी की सुंदरता को लेकर लिखा गया है कि उसकी झलक पाने के लिए सफ़ेद पोश लोग बेताब रहते थे। सोचिए ये है बेबी। उस समय ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चलती थी, इसलिए ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आया है। बॉबी के असली नाम श्वेत निशा था त्रिवेदी। बॉबी विधानसभा की तत्कालीन उपसभापति के मंत्री थे। जहर देकर की मौत किया गया था, तो इसी कारण से नेताओं में क्या था, डर था। डीजीपी बॉबी की बिसरा रिपोर्ट में मौत का कारण मिलाथियान नामक जहर बताया गया और पुष्टि हुई कि इसके बाद मर्डर का केस दर्ज कराया गया। लेकिन तत्कालीन डीआईजी नरेंद्र नारायण सिंह ने मना करने पर संदिग्धों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी नहीं की गई। तत्कालीन डीजीपी ज्ञानेंद्र रामायण ने अफसरों को बोल दिया गया कि मामला बड़े नेताओं से जुड़ा है, जब प्रूफ साक्ष्य नहीं मिलता तब तक पूछना भी नहीं। किशोर कुणाल ने डीआईजी के इसके लिए अनुमति भी मांगी थी, लेकिन मना कर दिया गया। राजेश्वरी सरोज दास को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए लिखित मांग की गई थी, लेकिन डीआईजी ने मना कर दिया। इससे सबूत होने के बाद भी बॉबी के संपर्क में रहने वाले नेताओं से पूछताछ नहीं हो पाई। बिहार ही नहीं, देश में भी घटना का चर्चा हुई। घटना में शामिल लोगों को भी चर्चा तेज कर दी गई। ये था यहाँ के काले करतूतों नेताओं को। पुलिस मजबूर थी, क्योंकि डीजीपी से लेकर के कोई भी अफसर खुलासा करना नहीं चाहता था। पुलिस की जांच में पता चला कि बॉबी की मौत के बाद दफनाने से पहले विधानसभा के डॉक्टर के झा ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। मौत का कारण ज़्यादा ब्लीडिंग होना बताया, जबकि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए ठाकुर ने मौत का कारण हृदय गति रुक जाना बताया। स्पीकर के लड़के का आया था नाम। किशोर कुणाल के मुताबिक राजेश्वरी सरोज दास के घर 3 लड़के रहते थे। बॉबी की मौत के बाद सभी गायब थे। काफ़ी तलाश के बाद एक लड़के से पूछताछ की गई। पूछताछ में रघुवर झा का नाम आया और पुलिस के आला अफसरों की खबर लगते ही आनन फानन में बैठक बुलाई और स्पीकर के लड़के को बचाने के लिए बहुत सारे इन्होंने जेतोजहन किया। साक्ष्य होने के बाद तत्कालीन एसएसपी कुणाल से सवाल किया गया। वह साक्ष्य के आधार पर जब आरोपी के गिरफ्तार की अनुमति मांगते थे तो अफसर मना कर देते थे। और घंटा से 1.5 महीने पहले स्पीकर के बेटे बॉबी का झगड़ा हुआ। राजेश्वरी सरोज दास के घर मंत्री विधायक से लेकर कई सफ़ेदपोशी आते थे, वहां बॉबी से भी मुलाकात करते थे। आईएएस के अफसरों के साथ सरकार से कर ली थी बगावत। इस तरह की घटना इन्होंने किया था, इसीलिए इनका नाम इतना फेमस हुआ। पटना के तत्कालीन एसएसपी किशोर कुणाल ने स्पीकर के बेटे को गिरफ्तार को लेकर के पुलिस को आला अफसरों को साथ सरकार से बगावत कर ली और डीजीपी ने स्पीकर के बेटे गिरफ्तारी से मना कर दिया था। अफसर चाहते थे कि घटना के अन्य छोटे लोगों को गिरफ्तार कर मामले की रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन किशोर कुणाल ने साफ कर दिया कि अगर गिरफ्तारी होगी तो सभी आरोपियों को एक साथ होगी। उन्होंने कहा समर्थ को नहीं दोष गुसाई। मतलब बहुत अच्छी इन्होंने जिस तरह से पंक्तियाँ जिस तरह से इन्होंने किताब में लिखे हैं, ये है उनकी दमन तक्षकों का एक रील, आपके एक झलक आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आप इस तरह की पुस्तक जाकर के पढ़ें और इनकी ख्याति, इनकी सभी कारनामों के बारे में जो अच्छे किए हैं आप खुद ही ग्रहण कर सकते हैं। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।